छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थिगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवेदशोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरतम्। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण प्रकमाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम उपसगहरम पासम पासम वंदामि कम घण मुक्कम विसर विस्निर्ण्यासम मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। कहते हैं कि भगवान जी कहाँ बैठे हैं? समोसरन में। समोसरन में उनके पीछे क्या है? अशोक वृक्ष, सिंहासन, फिर चामर। अब चौथा है चौथा प्रतिहार्य, थ्री छत्र, तीन छत्र। ये तीनों छत्र आकाश में लटके हैं और ये तीनों छत्र क्या है? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। तीन छत्र। और वो कषाय रूपी सूरज जो भगवान जी के पीछे आजकल ये तीन छत्र आकाश में लटके हैं, कहीं भी बंधे नहीं। आजकल ऐसा नहीं कर सकते, वी नीड सपोर्ट टू हैंग समथिंग, बट वहां समोसरन में तीनों छत्र अपने आप खड़े हो जाते। कहते इससे हमें ये मैसेज क्या मिलता है कि भगवान, जहां आपके जीवन में न शोक है मीनिंग अशोक, न हिंसा है मीनिंग अहिंसा के सिंहासन पे बैठे हो, फिर भी कभी कभी जब जीवन में क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष हो जाता है तो हमें क्या दिया? चामर। कि तुम चामर की तरह झुक जाओ, धारा की तरह, और फिर फुवारे की तरह उठ जाओ। लेकिन धारा की तरह झुकना, फुवारे की तरह उठना, यह सब कब संभव है? कि जब तुम्हारे जीवन में तीन छत्र हैं। और तीन छत्र कौन से? ज्ञान का छत्र, दर्शन का छत्र, चारित्र का छत्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के छत्र जब तक तुम्हारे सिर पर नहीं आए तब तक कुछ नहीं होगा। मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं कि मैं भी स्वयं की तरफ की यात्रा आगे ले जा रहा हूं, तो मेरे जीवन में अभी क्रोध है, क्योंकि मानतुंग सूरी जी महाराज अभी वीतराग तो हुए नहीं थे तब तक। तो कहते इसलिए मेरे अंदर कभी अभी क्रोध की गर्मी है, कषायों की गर्मी है। तो कहते हैं पिक्चर में भी ये दिखाते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र के छत्र सूर्य से आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन आपने जो प्रणुपना की है ना, वैसे ज्ञान, दर्शन, चरित्र का छत्र अगर मैं अपने दिमाग पर रखूं तो उन कषायों से मेरी रक्षा हो सकती है। सो उस क्रोध से, मान, माया, राग, द्वेष, इन सब से रक्षा हो सकती है। दर्शन मीनिंग श्रद्धा, ज्ञान मीनिंग वचन में ज्ञान, श्रद्धा मतलब मन में श्रद्धा, वचन में ज्ञान, काया में चारित्र। ये तीन चीजें मेरे जीवन में उपस्थित हो जाती हैं, वहां सूर्य से, कषायों के रूपी अग्नि से, क्षय रूपी अग्नि से मेरे को बचाती हैं। ओके, अगेन ये तीन चीजें मेरे जीवन में उपस्थित हो जाती हैं, वहां सूर्य से क्षाओं के रूपी अग्नि से मेरे को बचाती हैं। लेकिन वो कब बचाती हैं? जब यह छत्र तीनों तुम्हारे भीतर से आए हों, किसी के आधार से नहीं। तुम किसी के आधार के कारण क्रोध नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन सत्संग में बैठकर कोई क्रोध ना करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट नेचुरली आपके अंदर इतने गुण हो जाएं कि आपको किसी भी स्थिति में क्रोध ना आए। नेचुरल ही जो गुण खिला हुआ है ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का, वो गुण तुम्हें सूर्य रूपी किशायों से बचाएंगे। उससे तुम संसार से बच पाओगे, अदरवाइज नहीं। किसी के भरोसे मत रहो, तुम्हें खुद ही रियलाइज करना है। ब्रीफ में अगेन ये बताया, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत, मीनिंग तीन छत्र आपका शरीर, आपके शरीर को सुशोभित करते हैं। शशांक मतलब चंद्रमा। मुच्चह स्थितम, उच्चह स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम,
इतनी ऊपर जाके स्थित हो गया है कि सूर्य के प्रकाश को स्थगित करता है, मीनिंग रोकता है। और कौन सा सूर्य? कषाय का सूर्य। ज्ञान, दर्शन और चरित्र के छत्र हैं जो वो कषाय रूपी सूर्य को अटकाते हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ति का फल मतलब ये सब का फल क्या? जिसने स्वाद चख लिया ना, यही आपकी शोभा है। विवृद्ध शोभम यानी आपकी शोभा है। यही है कि आपने ज्ञान, दर्शन और चरित्र से मुक्ति का फल चखा है। और इस फल के कारण प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। इसी फल के कारण आप तीनों जगत में, तीनों लोकों में प्रख्याप्त हैं, माने जाते हैं। मंजू दीदी के बुक से, ओ माय आदिनाथ, माय इनर pilgrimage of contemplation goes ahead. Once again, I see above your throne. I find 3 silver ornamented umbrellas on you. Below, the leaves and branches of Ashoka Vriksha, protecting your body from the harsh sun rays. But my lord, I know that those 3 umbrellas are not just making a silent appearance around you. They are cheerfully announcing that they are privileged by their position above yourself and making it known to all that you are the undisputed emperor of all the 3 lokas. Purpose and benefit. This shloka is extremely important for most people who are suffering from any kind of skin disease, such as eczema, psoriasis, acne, and most important, leukoderma. Chanting of this shloka. Okay, leukoderma, also known as vitiligo, is a most distressing skin condition in which there is a gradual loss of the pigment melanin from the skin layers. Basically, any skin problem. The patient feels extremely helpless and hopeless and finds it difficult to face people. There is no less acceptance in the society. Unfortunately, there is no confirmed cure for leukoderma currently in the medical world, but in the divine world, there is an amazing cure. Chanting of this shloka reverses this situation, thereby restoring the original skin tone and thus the confidence of the patient. Having vegan food along with chanting will speed up recovery process. Over to you, Kashmira Didi. जिनेन्द्र सभी को। शशि सम शुभ मोती लगे, आतपहार दिनेश, प्रकट करे त्रय छत्र तुम, तीन लोक परमेश। हे भगवान, आपके सिर पर लगे हुए आतपहारे शुभ 3 छत्र मानो यही प्रकट कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में आचार्य मानतुंग जी ने क्या वर्णन किया है? इस काव्य में आचार्य मानतुंग जी ने छत्रत्रय 3 छत्र प्रातिहार्य का वर्णन किया है। छत्र किसे कहते हैं? जो धूप और वर्षा आदि से बचने के लिए सिर के ऊपर लगाए जाते हैं, उन्हें छत्र कहते हैं। तो क्या भगवान को धूप, वर्षा आदि की बाधा होती है? नहीं। फिर भी भगवान की बाह्य विभूति दर्शाने के लिए 3 छत्र लगाए जाते हैं। भगवान की बाह्य विभूति दर्शाने का अभिप्राय क्या है? भगवान सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती और इंद्रों के इंद्र हैं। यह बात बतलाने के लिए ही भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। भगवान के ऊपर 3 छत्र ही क्यों लगाए जाते हैं? भगवान ऊर्ध्व, मध्य एवं अधोलोक के एकमात्र सम्राट है, स्वामी है। इसी बात को दर्शाने के लिए भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। भगवान के ऊपर लगे हुए छत्र किस बात की सूचना दे रहे हैं? भगवान के सिर पर लगे हुए 3 छत्रों तीनों लोकों में व्याप्त प्रभु की परमेश्वरता के सूचक हैं। यह कैसे कहा जा सकता है
कि भगवान तीनों लोकों के अधिपति हैं, क्योंकि उधर लोक का नाथ सौधर्म इंद्र, मध्यलोक का नाथ चक्रवर्ती एवं अधोलोक का नाथ धरणेन्द्र भगवान के चरणों में झुकते हैं। अतः भगवान तीन लोगों के अधिपति परमेश्वर हैं। छत्र स्थिर रहते हैं या चलित? छत्र स्थिर रहते हैं। नार की जीव समवसरण में क्यों नहीं आते? उस भूमिका का, वहां की आयु का ऐसा ही प्रभाव यानी कि नियोग है कि नरकों से जीव निकलकर कहीं नहीं जा सकते। भगवान के ऊपर स्थित तीन छत्र कैसे हैं? पहला, चंद्रमा के समान सुंदर। दूसरा, सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाले। और तीसरा, मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले। हमें इस संसार में दुखों से बचने के लिए किन छत्रों की छाया में रहना चाहिए? हमें इस संसार में दुख कष्टों से बचने के लिए देव, शास्त्र और गुरु रूपी तीनों छत्रों की छाया में रहना चाहिए। मंदिर में अरहंत भगवान की प्रतिमा पर किस तरह के छत्र लगाना चाहिए? धातु, काष्ठ या पाषाण के ही छत्र होना चाहिए। अन्य कांच, प्लास्टिक आदि किसी वस्तु के नहीं। धातु में सोना, चांदी के छत्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त होते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जय श्री राम। थैंक यू दीदी।